तो हमारे साथ हैं गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह, जो बाजार के टेक्निकल्स पर अच्छी पकड़ रखते हैं। ना सिर्फ टेक्निकल्स पर बल्कि मैक्रो फैक्टर्स पर भी गौतम की अच्छी नज़र रहती है। रिलेटिव स्ट्रेंथ एक कॉन्सेप्ट है जिस पर काफ़ी फोकस रहता है उनका। तो जानते हैं आज उनसे कि कहाँ पर उनको मजबूती नज़र आ रही है। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। और मुझे याद है पिछली बार जब आपकी मेरी बात हुई थी तो आप काफ़ी बुलिश थे मार्केट पर, और आप ये कह रहे थे कि हम, क्योंकि रीसेंट मूव देखकर कह रहे हैं कि मार्केट बहुत चल चुका है, इतना कुछ मार्केट चला नहीं है और अभी तो यहाँ से काफ़ी चलना है मार्केट को। अभी भी वो व्यू इंटैक्ट है आपका? गुड मॉर्निंग अनुज। वेल देखिए, बीच में हमारा व्यू काफी बेरिश हो गया था। इनफैक्ट जिस तरह की फॉल आई थी 20,200 से 18,800, वो लगा कि एक सिंक्रोनाइज्ड ग्लोबल मार्केट डिक्लाइन है, क्योंकि यूएस मार्केट्स को अगर आप देखें, यूरोपियन मार्केट्स को देखें, तो सब एक साथ गिरा था। उसके बाद जो ये पुल बैक आई है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब ये पुल बैक चालू हुआ था तो लगा कि एक पुल बैक ही है और जिसमें ज्यादा तेजी होगी नहीं। पर जिस तरह की यूएस मार्केट में स्ट्रेंथ आई है पिछले 4-5 दिनों में, उसके कारण इंडियन मार्केट्स और वर्ल्ड मार्केट्स में भी एक टोटल चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो चुका है। इन्फ्लेशन की लोग बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं, जियोपॉलिटिक्स आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट डिस्काउंट हो चुका है। तो मेरा ये मानना है कि 19,700 का जो लेवल है, ये प्रोबेबली द लास्ट हर्डल है। और अगर मार्केट इस लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे क्लियर कर देता है, तब यही मानना पड़ेगा कि ये जो पुल बैक आई है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है एंड ऑल इज वेल वंस अगेन। वैसे भी अगर आप देखें तो टॉप 100 स्टॉक्स में और निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ग्रेट मूवमेंट नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी नहीं रहा है, स्टॉक्स ने उतना कुछ अच्छा किया नहीं है। ये पूरा अभी ब्रॉडर मार्केट्स के बारे में है, अपॉर्चुनिटी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में है। जिस तरह की एसआईपी की जो इनफ्लोज है, जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जारी है, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, जो हमने पिछले 2 डेकेड्स में नहीं देखा। सो फोकस आई थिंक मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में रखिए, क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप में रखिए, वहां पर अपॉर्चुनिटी जारी है और वहां पर तेजी यहां से भी बनेगा। बट क्योंकि हम अभी भी काफी हेडविंड्स के साथ अगले महीने में जा रहे हैं, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस हो या जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हो, इंडेक्स में मुझे इतनी बड़ी तेजी नहीं लगती है। तो 19,700 19,870 दोनों बड़े रेजिस्टेंस है। और बैंक निफ्टी भी जब तक 44,500 क्रॉस नहीं करता है, तब तक मुझे लगता नहीं है कि बैंक्स में भी कोई बड़ा मूवमेंट आएगा। अगर आप इंडेक्स को देखें तो सारे जो हेवीवेट्स है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एलएनटी, सब थोड़े से थके हुए लग रहे हैं। तो इंडेक्स में मुझे यहां से कोई बड़ी तेजी नहीं लगती। ओके, इंडेक्स में यहाँ से बड़ी तेज़ी नहीं लगती, तो फिर स्टॉक्स में गौतम कहाँ पर आपको इस समय अच्छे मूव्स नज़र आ रहे हैं? देखिए, स्टॉक्स में एक तो फार्मा काफी अच्छा लगता है। आई थिंक ओवरऑल बेसिस में हमारा व्यू है कि इस मार्केट में थोड़ा सा डिफेंसिव में जाना चाहिए। फार्मा एक अच्छे कंसोलिडेशन से निकल रहा है। आपने देखा कि ग्लेनमा फार्मा में क्या हुआ, सन फार्मा अपने 52 वीक हाइस पे है और यहाँ से भी अच्छी तेजी बननी चाहिए। वॉकहार्ट फार्मा अच्छा कर रहा है और छोटे फार्मा स्टॉक्स भी अच्छे कर रहे हैं। अजंता फार्मा हमने कल रेकमेंड किया हमारे सब्सक्राइबर्स को गोल्डीलॉक्स पे, वो हमें काफी अच्छा लगता है। अल्केम लैब्स हमारा फेवरेट रहा है। तो फार्मा और आईटी दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो जिसमें मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी यहां से बननी चाहिए। बाकी के जो हाई बीटा सेक्टर्स है, उसमें थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। आप पीएसयू को देख लीजिए, हमारा तो फेवरेट रहा है 1-1.5 साल से। इतनी बड़ी तेजी आई है, आई थिंक 10 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस है, वो अब कवर अप हो रहा है। और क्योंकि वो अंडर ओन्ड थे, तो इसमें इतनी अच्छी मूवमेंट है। कोल इंडिया को देख लीजिए, हमारा फेवरेट रहा है फॉर मेनी मेनी इयर्स नाउ। यहाँ से भी अच्छी तेजी बननी चाहिए। तो ये 3 सेगमेंट हम अभी फोकस कर रहे हैं। बाकी के जो है, बैंक्स हुआ, एफएमसीजी हुआ, कैपिटल गुड्स हुआ, ये सबको हम इग्नोर कर रहे हैं। Okay, Gautam, good morning. Viren this side. Gautam, power space पे आपका व्यू क्या है? Look at Tata Power, NTPC at all time high, अपने previous decade high को, मतलब I think 2008 की high को उसने क्रॉस कर दिया। प्राइवेट स्पेस में आप देखिए CSC, अभी मेरे स्क्रीन पे चार्ट खुला है, 9470 ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई। पावर स्पेस में आपकी प्रेफर्ड पिक क्या रहेंगे? पावर अच्छा लग रहा है एज अ स्पेस। देखिए, गोल्डीलॉक्स में हम कुछ कस्टम इंडेक्सेस बनाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एनएससी हमें वो सेक्टर के इंडेक्सेस नहीं देती, चाहे वो सीमेंट हो, पावर हो, ऑटो एंसिलरी हो, अनलॉक ट्रेड हो। तो हम ये गोल्डीलॉक्स में करते हैं और हमने ये देखा है कि पावर इंडेक्स एक स्ट्रक्चरल बुल ट्रेंड में है। अभी रिसेंट जब करेक्शन भी आई तो पावर स्टॉक्स ज्यादा गिरे नहीं। अब जब बाजार चल रहा है तो पावर स्टॉक्स में अच्छी तेजी आ रही है। जो अच्छे थे पहले, वो तो चल ही रहे हैं,
और जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे, जैसे आपने सीएसई कहा, उसमें अब मूवमेंट आ रही है। बट ओवरऑल आई थिंक एज अ सेक्टर आई एम स्टिल वेरी बुलिश। आई थिंक फंडामेंटली भी हम अच्छा सुन रहे हैं इसके बारे में। हमारा एनालिस्ट यही कह रहा है कि फंडामेंटली इसमें काफी हेडरूम है, और टेक्निकली तो सेक्टर और स्टॉक्स काफी अच्छे हैं। एनटीपीसी तो हमारा फेवरेट है। मुझे लग रहा है कि एनटीपीसी यहां से भी आपको 30 से 40% की रिटर्न देगी। तो अगर आपने नीचे लिया है आपके व्यूअर्स, तो इसको पकड़ के रखिए। आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये और अच्छा रिटर्न देगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी हमारा फेवरेट रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी 100 रुपए की मूवमेंट जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आनी चाहिए। सीएससी एक डार्क हॉर्स है, हो सकता है चल जाए, बट एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। और टाटा पावर तो एवरग्रीन स्टॉक है। आई थिंक कुछ सोचने की बात नहीं है। फंडामेंटल्स है, चार्ट्स है, अच्छे हैं। देखिए, इस बाजार में सिर्फ एक ही चीज देखना है, रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि फंडामेंटल्स टेक्निकल्स दोनों साथ साथ है काफी स्टॉक्स और सेक्टर्स के लिए, बट रिस्क रिवॉर्ड काफी स्टॉक्स में नहीं है। ओके अच्छा गौतम, ये एग्जैक्टली कस्टम इंडाइसिस की बात आपने, जो आप लोग खुद फॉर्मेशन इनकी करते हैं, इसका जिक्र आपने लास्ट टू लास्ट टाइम इंटरेक्शन में केमिकल्स के पर्सपेक्टिव से भी किया था। अच्छा, केमिकल्स कोलैप्स हो रहे हैं, बट समहाउ वो जो हायर लेवल्स ट्रेजेक्ट्री है, मतलब वो मेंटेन्ड है। फॉर इंस्टेंस, मैं अगर टाटा केमिकल का एग्जांपल लूँ, इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है 1211, और उस ट्रेजेक्ट्री का लो है करीब करीब 860। अभी तक नहीं परफॉर्म कर रहा है, बट स्टिल उसी रेंज में है। ये इंडेक्स जो आप लोगों ने खुद क्रिएट किया है, क्या बता रहा है आपको इस वक्त? नहीं, केमिकल्स इंडेक्स का चार्ट काफी डिस्टर्ब हो चुका है, तो वहां पर मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही हैं। पहले क्या होता था कि केमिकल्स इंडेक्स निफ्टी के साथ साथ चलता था, या फिर निफ्टी को आउट परफॉर्म करता था। पर पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा है कि जब भी इसमें तेजी आई है, इसमें सेलिंग प्रेशर रहा है। और ग्लोबल फैक्टर्स के कारण, चाइना फैक्टर के कारण अर्निंग्स पे भी थोड़ी सी प्रेशर है, और उसके कारण चार्ट्स पे भी प्रेशर है, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है अगले 2 से 3 सालों का। तो हम थोड़ा सा अभी केमिकल से दूर है। हमने इनफैक्ट एक भी रिकमेंडेशन नहीं दी है पिछले 1-1.5 महीनों में, और मुझे लगता है कि दूर ही रहना चाहिए। पर जो दो दो दूसरे स्पेसेस है जो हमें अच्छे लगते हैं, एक तो सीमेंट में जैसे अल्ट्राटेक को देख लीजिए, रैमको सीमेंट को देख लीजिए, गजब के चार्ट्स है, और यहाँ से भी अच्छी तेजी बननी चाहिए। और एक और इंडेक्स है जो हम लोग ने अभी रिसेंटली प्रेजेंट किया था, वो है डायग्नोस्टिक इंडेक्स। तो उसमें अगर आप फोर्टिस को देखें, एस्टर को देखें, लाल पाथ लैब्स, मेट्रोपोलिस, लग रहा है कि एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल रिवर्सल आई है, और ये सारे शेयरों में यहाँ से अच्छी तेजी मिलनी चाहिए। और बाजार में कुछ भी होता है तो ये सब स्टॉक्स अपने बेस बना के निकल रहे हैं, तो और फंडामेंटल्स तो ये सब स्टॉक्स में अच्छे हैं ही, और विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स भी है। तो आई थिंक ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपके व्यूअर्स को फोकस करनी चाहिए। ओके अच्छा, एक बार जरा दिखाइए वो जो रिसेंट लिस्टिंग हुई थी प्रोटीन ई गवर्न, वो स्टॉक कहाँ लिस्ट हुआ और कहाँ पर अब पहुँच गया? फ्लैट लिस्टिंग के बाद वहाँ से इसने आपको 50% के गेंस दिए हैं। ये जरा एक बार स्टॉक लेकर आइए, आज का इसका मूव। और ये देखिए प्रोटीन ई गवर्न, ये 12% ऊपर आज है, और इसका एक हफ्ते का चार्ट अगर फायर हो सके तो फायर कर दीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके की रैली रही। ये देखिए शानदार मूव यहाँ पर, और इशू प्राइस पर खुलने के बाद आपको ऑलमोस्ट 50% के गेंस दिए हैं इस स्टॉक ने। अच्छा गौतम, आपने बीएससी, एमसीएक्स, सीडीएसएल, एंजल, इनके सबके चार्ट्स देखे होंगे। ये स्पेस क्या कह रही है? देखिए, दिस इज अ वेरी डायरेक्ट प्ले ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि अब हम सब समझते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज और जिस तरह की एसआईपी की जो डिसिप्लिन आई है इन्वेस्टर्स में, ये जो थीम है, ये अभी चलेगा कुछ सालों तक। विजिबिलिटी है, उसके कारण एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विसेज उसमें तेजी है। इनफैक्ट हमने तो 1-1.5 महीना पहले एमसीएक्स को आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें जितना बेसिंग होना था 2-2.5 साल का, वो हो चुका है। हमने इनफैक्ट दिवाली आइडिया भी इसको रेकमेंड किया था, और यहाँ से भी मुझे लगता है कि 40 से 50% की मूवमेंट आनी चाहिए। इस लेवल्स पे खरीदारी मत कीजिए, थोड़ी बहुत डिप आपको मिलेगी मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण। उसमें अगर आपको 2500 से 2700 में मिले, तो एमसीएक्स इज अ ग्रेट प्रॉक्सी ऑन द प्लेटफॉर्म बिजनेस। सेकेंडली सीडीएसएल, आई थिंक बीएससी तो काफी चल गया, तो इस लेवल्स पे तो हम खरीदारी रेकमेंड नहीं करेंगे। बस सीडीएसएल मेरे हिसाब से एक 3 साल 5 साल की स्टोरी है, हर भाव में लेने वाली जैसी चीज है, और यहाँ से भी मुझे अच्छी तेजी लगती है। तो ये जो पूरा जो स्पेस है फाइनेंशियल सर्विसेज का, एमसीएक्स और सीडीएसएल हमारे टॉपिक्स हैं। सीडीएसएल टॉप पिक्स हैं। केमिकल बास्केट में कोई स्टॉक ले रहे हैं क्या आप? सॉरी, आई डिडंट हियर। केमिकल्स में
नहीं अनुज, केमिकल से हम दूर है। जैसे मैंने कहा, हमारी जो कस्टम इंडेक्स है केमिकल्स की, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। कई स्टॉक्स तो अपने 52 वीक लो के आसपास है, और अभी थोड़ी बहुत तेजी आ रही है, बट कोई स्ट्रक्चरल ट्रेंड नहीं दिखता है। ओके अच्छा गौतम जी, क्योंकि आज जब आप आ रहे हैं हमसे बातचीत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि HCL ऑल टाइम हाई पे फिर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं कहीं पर जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है अप्लाई नहीं हो पा रहा है, थोड़ा बहुत बिड बाजार बहुत स्ट्रांगली ग्रिप कर लेता है। आपका ये डिफेंस कंपनीज पर और सितंबर का वो जो एक सिंगल वो ट्यूसडे वाला मिड कैप कोलैप्स था, उसके बाद जो रेलवे स्टॉक्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा खराब हो गया था, इनमें आपका कॉन्फिडेंस लौटा है क्या, रेलवेज में, डिफेंस में? और हाँ तो कौन से प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं आपके? देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सारे स्टॉक्स होल्ड हैं, या फिर आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जब ऐसे पैराबोलिक मूव्स आते हैं तो पता नहीं होता है कि कहां पर जाके रुकेंगे। बट कहीं ना कहीं तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ, इस लेवल्स पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है, और मेरे हिसाब से ये अच्छे लेवल्स है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। बट इट इज नॉट रियली अबाउट डिफेंस एंड रेलवे, इट इज रियली अबाउट द एंटायर PSU बास्केट। क्योंकि PSU एक ऐसा सेक्टर है जो अंडर ओन्ड था, अंडर वैल्यूड था, इतने अच्छे डिविडेंड डील से सारे स्टॉक्स में, और जिस तरह की कलेक्टिव मूव आई है, आई थिंक ये एक स्ट्रक्चरल है, ये अगले 2-3 साल चलेगा। तो PSU एक बड़ा थीम है, उसको अगर आप निफ्टी से डिवाइड करें और उसकी चार्ट को देखें, तो वो एक 52 वीक हाई पे है, और यहाँ से और आउट परफॉर्मेंस है। तो जिसमें बहुत बड़ी तेजी आ चुकी है उसको अवॉइड कीजिए। बाकी के जो स्टॉक्स है, जैसे ONGC हुआ या फिर NTPC हुआ, कोल इंडिया हुआ, ये सब स्टॉक्स में अभी ज्यादा तेजी है, वहां ज्यादा फोकस कीजिए। ओके चलिए गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे और सेक्टर्स पे अपना आउटलुक शेयर किया, स्टॉक्स पर भी आपने बातचीत करी। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बात करने के लिए।